हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंडो वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 246 में। हाँ, मैंने सोचा था भाई इसको डिसकंटिन्यू करूं, बट नहीं यार, आप लोगों का प्यार इतना होता है कि भाई कैसे मैं डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ। हर बार हर टाइम पे मतलब हफ्ते के बीच में कभी ना कभी तो कमेंट आता ही है कि लेवल अप एरर को एक्सप्लेन करो। तो हियर इट इज। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो वो होता है लियोनार्ड कहता है कि जल्दी आगे बढ़ो और जल्दी जाओ और लेडी कीवर को बचाओ, क्योंकि यहाँ पे एक बात याद रखो, वो सबसे ज्यादा तुम्ही को मिस करती है। जितना तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हें उतना ज्यादा मिस करती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आगे बढ़ो और उसकी जान को बचाओ। हानबीन तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, मेरे को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और उसके बाद जो ऑनफ्रस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अदर वर्ल्डर्स भी यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे बहुत बड़ी जंग हुई थी, एक तरह से प्रेजेंट सिटी भी रह चुकी है होली मदर चर्च के ह्यूमैनिटी की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है जो कि यहाँ पे डिफेंस टाइप के लिए होती है। साथ ही वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स होता है जो कि यहाँ पे कहता है जो बिल्डिंग है और साथ ही जो सिटी है पूरी तरह से चेंज हो गई, ट्विस्टेड हो गई, क्यों है ना गिल्ड मास्टर। तो साथ ही जो हमारे बंदा रहता है जो कि यहाँ पे चोरी में कभी गिल्ड का मास्टर रह चुका होता है, तो साथ ही वो कहता है मैं एक गिल्ड मास्टर नहीं, मुझे नहीं लगता। सारे लोग जो कि अपने लड़ाई के लिए खड़े हुए और यहाँ पे आगे बढ़े जिससे वो इस जंग को जीत सके, उन्होंने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और इतना सब कुछ किया है। उसके बाद तो उन्हें यहाँ पे फ्रीडम तो मिल ही गई, जितना उन्होंने यहाँ पे हार्ड वर्क किया है। खुद ही थे जिन्होंने अपनी इन हिम्मत को आगे बढ़ाया और साथ ही हिम्मत के साथ आगे बढ़े और अपनी जो काबिलियत थी वो दिखाई, जहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के बाद वो फाइटिंग के लिए तैयार हुए। सबसे इम्प्रेसिव वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाया है इतने साल पहले, जहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाने के बाद उन्हें सारे ह्यूमैनिटी की जान भी बचाई है। जहाँ पे समहाउ मैं नहीं था, वो नहीं हूँ जिसने ये सब किया है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में हेल्प की। एंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इतनी ज्यादा हेल्प की इस पूरी सिटी को बचाने के लिए होली मदर्स चर्च से। वो लोग सिर्फ और कोई नहीं बल्कि हमारे कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के लोग ही हैं। चेयरमैन, ये तो आपकी फोर्थ साइट है, तो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ, जहाँ पे आपकी भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। तो यहाँ पे मतलब आपने बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ पे बंदा कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मरने से पहले मैं देखता जाऊंगा कि यहाँ पे दुनिया का अंत कैसे होने वाला है, काश मैं यहाँ पे देख पाऊँ। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या पता मैं अंत होने से पहले यहाँ पे मारा जाऊँ। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत सारे लोगों के घर बनाए हैं और घर को खराब होते हुए देखा है, पर मैंने देखा है कि घर में कैसे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, फाइट करते हैं। एक बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज रहती है। आखिर में आपको घर तो वापस आना ही पड़ता है। जो पसंद है घर बनाना, मुझे बड़े बड़े घर बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा है कि मेरे जो खुद के बच्चे थे वो कभी आज तक घर पे वापस आए नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि घर की जो ऐसी चीज है जहाँ पे आपके बच्चे खेल खाल के बाद वापस घर में आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे जो किड्स हैं वो कभी वापस नहीं आए। साथ ही हमारा जो होता है गिल्ड मास्टर कहता है कि वो कहता है कि आपका जो सन है, मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी अदर वर्ल्डर ने उसको मार दिया, कि उसका एक तरह से दोस्त रह चुका है। तो साथ ही बंदा कहता है हाँ, देखा जाए तो जो अदर वर्ल्डर है उस वार्ड का भी ये कोई उसकी गलती नहीं है, यहाँ पे उसकी फॉल्ट नहीं है। ये सब कुछ ऐसा है, जब मेरा जो सन था वो इतना ज्यादा नाइव है और कितना ज्यादा अच्छा था कि यहाँ पे उस लड़के के यानी अदर वर्ल्डर को बचाने की कोशिश करा था दूसरे बेंडेंट्स के साथ, तभी यहाँ पे उसने उस इंसान को यानी अदर वर्ल्डर को पूरी तरह से अडिक्ट कर दिया और साथ ही वो अडिक्ट इतना हो गया उसने मेरे सन को मार दिया। लड़का इतना ज्यादा अच्छा था कि यहाँ पे उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी उस बच्चे के पास, यानी अदर वर्ल्डर की बात कर रहे होते कि यहाँ पे वो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा था, मेरे लिए एक सन की तरह कही था, जहाँ पे मैं भी उसे अपना एक बेटा ही मानता था। आखिर में क्या हुआ कि यहाँ पे उसको इतना ज्यादा अपने आप पे पछतावा हुआ, इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ कि यहाँ पे वो खुद ही डस्ट में बदल गया और मारा गया। यहाँ पे खुद की जान ले ली सिर्फ और सिर्फ गिल्ड को ना सह पाने के लिए। अब वो कहता है यानी कि गिल्ड में लीडर की क्या आप इसीलिए यहाँ पे रियो हानबिन की मदद करते हो, क्यों है ना। तो साथ ही वो बंदा कुछ नहीं कहता है हाँ बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसा ही है, उसके पास जगह नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए, पर फिर वो स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव रहने के लिए। तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जैसा डम्ब एज हेल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ पे मुश्किलों में खुद को ही डाल देता है, यहाँ पे कभी भी ठीक से ऑर्डिनरी लाइफ जीने के सपने देखता है पर जीने की कोशिश करता है पर फिर भी जी नहीं पाता। वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, बस उसको यहाँ पे मौका चाहिए। साथ ही दिखाते हैं हमारा जो रियो हानबिन आगे बढ़ता है और साथ ही हमारे लियोनार्ड को उठा लेता है। लियोनार्ड कहता है क्या तू पागल हो गया, इतनी ज्यादा मीनिंगलेस डेथ तो मैं मरने नहीं वाला, तो याद रख। तो साथ ही हमारा रियो हानबिन उससे कहता है तो अदर वर्ल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे गॉड्स पे तो बिलीव नहीं करते, पता है कि तुम यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं करोगे, पर फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसको पूरे ठीक से खाने की कोशिश कर। उसके सामने जो होता है ब्रेक ब्रेड को उसके मुंह में ठुसा देता है और कहता है सारी बातों को समझता हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। यहाँ पे जो रिजिलियस है तो अपने वर्ल्ड में भी नहीं मानता, मैं यहाँ पे ठीक से यकीन नहीं करता। यही वजह है कि मैं ऑम्फलेस की वजह से इतना ज्यादा सिक हो जाता हूँ, जहाँ पे मैं मरने की गार पे होता हूँ। गॉड के साथ कुछ कोशिश करता हूँ करने की, पर मैं फिर भी प्रे करता हूँ मेरा जो बेकार पास्ट है वो यहाँ पे दूसरों की मदद करे। भी चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सेफ रहें, जितना मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ बस वो प्रोटेक्ट रहें, और मैं यहाँ पे उन्हें बस सेफ रखना चाहता हूँ। जब मैं मरूँ तब मेरे पास और कोई रिग्रेट ना हो और कोई पछतावे ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं अपने आप को इतना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जितना मेरी स्ट्रेंथ है, जितना वो मुझे ले जा सकती है, मैं उतनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के सबको ले जाना चाहता हूँ। जस्ट मैं ही नहीं हूँ जो कि यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है, वो अर्थ नाइट जो इतनी मेहनत
मेहनत कर रहे हैं, साथ ही वो एल्व्स जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, साथ ही वो रेथिना के जितने भी ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने रास्ते चुन रहे हैं, जहाँ पे वो जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं, बस वो उतना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ये प्रे करने के, तो वो जितना हो सके उतना प्रे कर रहे हैं हम सभी के लिए, जहाँ पे अपना पूरा बेस्ट दे, पूरी दुनिया को यहाँ पे मुश्किलों से बचाएं। जैसे कि तुमने पहले भी कहा है और तुम कहते रहते हो कि यहाँ पे मैं एक चूजन वन हूँ, जहाँ पे मेरे को गॉडेसेस द्वारा चूज किया गया है, तो गॉडेस ऑफ डार्कनेस द्वारा चूज किया गया है, तो ठीक है फिर मेरे ऊपर यकीन करो, बस यकीन, तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना है। जहाँ पे लियोनार्ड कहता है वो अच्छा सा है, यहाँ पे अपने आप ही वो पार्टी को छोड़ दिया। मुझे पता है इतनी गुस्सा आई थी कमीने, कहीं लगता है कि तुम यहाँ पे समझ चुके हो कि तुम्हारी जो तलवार है उसका वजन क्या है, वजन को उठाने लायक हो चुके हो अपनी तलवार। हमारा हीरो हानबिन कहता है हाँ मुझे उठाना ही पड़ेगा, अपने जो तलवार है उसके वजन को समझना पड़ेगा, तो मैं समझ चुका हूँ। मेरे को चूज किया गया एक स्वॉर्ड किंग बनने के लिए, फ्यूचर ही स्वॉर्ड किंग का है, तो भला मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो ये भार को उठाना पड़ेगा। तो साथ ही दिखाते हैं जो हुलियन का क्लोन रहता है वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात, बहुत जल्दी हमारे ट्रू फॉर्म तक यानी मेरे ट्रू फॉर्म तक पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए और हिम्मत बनाए रखो। तो हमारा लियोनार्ड कहता है पर तुम रो क्यों रही हो, भले यहाँ पे रोने का क्या सीन है। लड़की कहती है नहीं बस मुझे कुछ पुराने दिन याद आ गए, तो बस वही सोच कर रो रही हूँ। तो साथ ही दिखाते वो कहती है कि लियोकन तुम कर सकते हो, फिर से उसका बचपन का वो नाम बुलाने लगती है लियोकन लियोकन कर, लेकिन कह रहा होता है कि ये मत करो, मेरे को मत कहो ना प्लीज। के बाद हमारा हीरो होता है उसको चांद ही बुला देता है लियो चा। ये इतना फनी था, मेरे को वही पढ़ के मजा आ गया। और हमारा हीरो वो कह रहा होता है लियोनार्ड की मैं तेरे को मार दूंगा कमीने। जो होता है शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वो है ना फ्रांस की सबसे जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा बेकार चल रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता। हमारा गैरहान कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर में एक तरह का फॉग है जो मेरे को पूरी याददाश्त को देखने नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ, एक ऐसी जरूरी चीज जो मेरे को याद करनी है पर याद आ नहीं रही, वो याद करनी है, रिमेम्बर करनी है, पर फिर भी मैं जब भी उसको याद करने की कोशिश करता हूँ मेरे दिमाग से वो चीज जैसे गायब ही हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। दाढ़ी वापस आ चुकी होती है, उसको पुराना लुक वापस आ चुका होता है, ये भला जगह क्या है, मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ, मेरी याददाश्त क्या है, मैं क्या था, कौन हूँ, कुछ याद नहीं होता, बस उसे कुछ गिगांटे याद होता है, वो गिगांटे करके कुछ होता है। उसको पकड़ता है और कहता है ये तो कभी वेरोल्ड की स्वॉर्ड हुआ करती थी, क्या ये वेरोल्ड की स्वॉर्ड है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर भला ये यहाँ क्या कर रही है। तो साथ ही वो कहता है बेरोल्ड क्या तुम यहाँ पे हो, चिल्लाते हुए बेरोल्ड को कहने लगता है क्योंकि बेरोल्ड तो उसका सबसे पक्का दोस्त है कि यार जिगरी ब्रदर है, अब उसकी याददाश्त चली गई, उसका दोबारा से वो थोड़ा पास्ट की चीज़ें मतलब पास्ट का जो गैरहान होता है ना वो उसकी मेमोरी के अंदर आ जाता है। उसके लिए तो अभी गैरहान वो बेरोल्ट है वो जिंदा है शायद से, बेरोल्ट कह रहा होता है नहीं पता कि उसने खुद ही यहाँ पे बेरोल्ट को मार दिया, उसने नहीं मतलब वो ज़ेनोबिया ने। यहाँ पे जो हमारी वो होती है ना वो कीवियर आती है और कहती है गैरहान आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, आखिर यहाँ पे तुम कहाँ पे जा रहे हो, पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो पर फिर भी तुम्हें अपने आपको शांत करना ही होगा, तुम्हारा जो माइंड है पूरी तरह से ठीक नहीं है, अभी के लिए थ्रोन पे वापस जाना है और सारी चीजों को कंट्रोल करना है। भूलना मत कि अगर तुम थ्रोन से बाहर जाते हो तुम्हारे जो शेडो गार्ड्स हैं गार्डियंस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो उनकी पावर को खो देंगे और यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे, तो दुश्मन के लिए सिटी पे हमला करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सिटीजन है, तुम जानते हो कि सिटीजन अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो सिर्फ तुम ही हो जो कि सबको बचा सकते हो। अगर वर्स्ट के सिनेरियो को देखे तो वहाँ पे तुम्हारा जो पूरा किंगडम का जो लाइफ ट्री है वही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जो पीपल है जो कि यहाँ पे रहते हैं वो हेल्पलेसली यहाँ पे मारे जाएंगे, वो डीमंस द्वारा, मॉन्स्टर्स द्वारा, जो एंजल्स हैं। यहाँ पे हमारा गैरहान हमला करता है और कहता है बस बहुत हुआ लड़की शांत हो जाए। उसके ऊपर हमला करता है और कहता है मेरा किंगडम मेरा थ्रोन, भला किस बारे में बात कर रही हो, लगता है कि मैं ऐसी बुलशिट में यकीन कर लूंगा और मैं यहाँ पे ऐसी बकवास बातों पे यकीन करूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं गैरहान रॉयल गार्ड नाइट हूँ, यहाँ पे वादा किया है कि मैं सिटी को और साथ ही मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करूंगा, अपने 14th किंग को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं यार पास्ट का जो गैरहान है वो अपनी इस बॉडी में यानी कि अभी जो प्रेजेंट की बॉडी है उसमें आ चुका है, उसकी मेमोरीज में आ चुका है। मैं अपनी किंगडम ऑफ कॉर्डिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसका करूंगा। यहाँ पे वो कहता है कि तुम बोल रही हो कि लड़की की यहाँ पे मैं किंग हूँ, बोला ये कैसे हो सकता है, तुम बहुत ज्यादा डिस्ग्रेस हो, बहुत ज्यादा बकवास बातें कर रही हो और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ पे किंग बन सकता हूँ, ये सब नॉनसेंस बातें, मैं यकीन नहीं करता। हमारी कीवियर कहती है लगता है तुमने अपने माइंड को पूरी तरह से खो दिया है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा और साथ ही रियलिटी को देखना होगा। अगर तुम यहाँ पे डिस्ग्रेस की बात कर रहे हो तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सो कॉल्ड के नोबल ऑनर वाली बात करने वाले तुम ही हो जो कि यहाँ पे बकवास बातें कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटलेस लोगों को अपने एम्बिशन के लिए अपने खुद के पर्सनल चीजों के लिए मार दिया। बात बताओ कि यहाँ पे तुम बकवास बातें करने का कह रहे थे कि यहाँ पे तुम खुद ही इतने बकवास हो और ऐसी चीजें करते हो, तो यहाँ पे किसको ही कह रहे हो तुम, यहाँ पे मेरे को कहने से पहले अपने आप को देखो। भाई उसको बहुत ज्यादा सुना देती है जिसकी वजह से गैरहान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बातें कर रही हो लड़के, मुझे समझ नहीं आ रही, पर इतना लगता है यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो पूरी जगह की और यहाँ पे पूरे देश की, तो तुम एक धोखेबाज हो जिसको मरना ही ज्यादा डिजर्व रहता है। पर हमला कर पाता उससे पहले ही दिखाते हैं, कोई कहता है गैरहान, ये जो साउंड रहती है वो एक ऐसी लड़की की रहती है जिसकी साउंड को हमारा गैरहान जानता होता है पहले से, उसको वो आवाज आती है तो वो कहता है ये तो एक फैमिलियर वॉइस है जिसको मैं जानता हूँ, वॉइस जिसको मैं अभी तक अपनी मेमोरीज में नहीं खोज पा रहा, लगता है ये वही वॉइस है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो शायद मुझे पता चले कि आखिर पास्ट में हुआ क्या।
क्या, इसको मैं ढूंढना चाहता था। ये वही लड़की की आवाज़ है। वो सामने देखता है और कहता है डेजी ये तो तुम। ये जो हमारी जेनोविया होती है, सॉरी कीवियर होती है, वो कहती है ये जो गैराहान है किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गैराहान और मैं ही है, तो यहाँ पे डेजी किसका नाम ले रहा है, अपने इल्यूजन में फंस चुका है क्या, इसका कोई इल्यूजन है। दिखाते हैं कि वो लड़की जामनी की हमारी कीवियर महसूस करती है और कहती है तो डिविनिटी ऑफ हार्मफुलनेस यानी हार्मफुलनेस की पावर का यूज का बना हुआ एक एनर्जी का सोर्स है, जहाँ पे वो ऐसी चीजों इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है जो कि रियल नहीं है। कीवियर को लगता है कि ये ठीक नहीं है और वो यहाँ पे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पे हमारा हीरो गैराहान कह रहा होता है, गैराहान कह रहा होता है, मैं बार बार हीरो की जोड़ देता हूँ, सॉरी आदत है। गैराहान कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम क्या चाहती हो, तो लड़की को दिखाते हो जो कि शायद अपनी पावर्स को रिलीज करते हो, यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो यहाँ से भाग सके। तो गैराहान नेज़विनो की वो भी उसका पीछा करेगा, तो कीवियर उसे कहती है स्टॉप गैराहान, जल्दी यहाँ पे रुक जाओ, वो एक इल्यूजन है, उसका पीछा मत करो। वो उसके पीछे जाती है और कहती है सीरियसली ये बात क्यों नहीं मानते। साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय।